कुछ लिखी थी। वो डायरी भी पुलिस के पास एक सबूत के तौर पर, और पीयूष और मनीषा को जब दिखाया गया तो उन्होंने फिर माना। तो वह यूँ की शादी तो हो गई, लेकिन पीयूष ने ज्योति को अपनी बीवी माना नहीं और वो मनीषा से ही शादी करना चाहता था। लेकिन अब सवाल ये था कि ऑलरेडी वो शादीशुदा था। ज्योति के रहते हुए वो मनीषा से कैसे शादी करे, कैसे करे वो शादी। फिर इन दोनों ने प्लान बनाया कि ज्योति को रास्ते से हटा देते हैं, इसके बाद शादी आसानी से हो सकती है। लेकिन कैसे हटाए, तो उसे ये भी पता था कहीं ना कहीं कि ज्योति एक अरबपति की बहू है, बड़े ख़ानदान की है। तो किडनैपिंग, यूपी में बहुत सारे केसेस होते हैं, तो इसको एक किडनैपिंग का रंग दिया जाएगा। और इसी के बाद उसने अपने ही एक ड्राइवर और नौकर को पहले इसमें शामिल किया। फिर कहा किसी सुपारी किलर को ढूंढो, उन्होंने उसे ढूंढा। और इसके बाद 27 जुलाई को ज्योति को इसने पहले कहा कि चलो आज तुमको मैं आउटिंग पे ले चलता हूँ, खाना खिलाता हूँ। फिर ये रेस्तरां ले गया। फिर ज्योति ने इससे रिक्वेस्ट की कि चलो आज पति का मूड अच्छा है, कहीं घुमाएगा। उसे ये नहीं मालूम था कि उसका मूड अच्छा नहीं, बल्कि वो तो कुछ और सोच कर निकला था। उसने उसे लॉन्ग ड्राइव पे ले जाने की ज़िद की। पहले उसने मना किया, लेकिन फिर लॉन्ग ड्राइव पर ले गया, क्योंकि उसकी साजिश भी यही थी। फिर दूर जाने के बाद जहाँ उसे मौका मिला, उसी कार में उसके ड्राइवर, नौकर और एक और शख्स ने ज्योति का पहले गला घोंटा और फिर चाकू से उसके ऊपर वार किया। और ये सब कुछ पीयूष के रहते हुए किया गया। इसके बाद सारे सबूत मिटाए गए वहाँ से। पीयूष कार से उतरा, कार वहाँ से आगे गई। फिर पीयूष चीखने चिल्लाने लगा प्लान के तहत। फिर एक मोटरसाइकिल वाले ने उसको लिफ्ट दी। फिर वो भागता हुआ पुलिस स्टेशन गया। पुलिस स्टेशन में उसने यही सारी कहानी बताई। फिर वो अपने घर गया, चूँकि बड़ा मामला था, आला पुलिस अफसर घर आ गया, उसने बयान दिया। लेकिन अगले 2 घंटे के अंदर ही ज्योति की लाश मिल गई। और उसके बाद उसे मुर्दा घर जाना पड़ा। और मुर्दा घर जाने से पहले बस उसने एक टी-शर्ट बदल लिया। और ऐसे माहौल में, ऐसे सिचुएशन में कपड़ा बदलना एक अनुभवी पुलिस अफसर को खटक गया और वो शक के घेरे में आ गया। और उसके बाद तमाम जांच हुई तो फिर वो पकड़ा गया। इन तमाम लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद अदालत में पेश किया गया। जेल में है, लगातार जेल में है। 2020 में लास्ट इसमें अपडेट था कि पीयूष को 15 दिन की पेरोल पे छोड़ा गया था, क्योंकि उसकी माँ की तबीयत ख़राब थी। हालांकि लोअर कोर्ट ने उसको रेगुलर बेल ज़मानत देने से मना कर दिया। हाँ, मनीषा को ज़मानत मिल गई, वो ज़मानत पर बाहर है। लेकिन पेरोल के बाद फिर से पीयूष जेल में है। और इस मुकदमे का अभी फैसला निचली अदालत से ही नहीं आया। इसको लेकर कानपुर में एक वक्त में काफ़ी हंगामा हुआ। जस्टिस फॉर ज्योति के लिए मुहिम चलाई गई। तो अच्छी बात यह है कि ज्योति के जितने गुनहगार हैं वो इस वक्त जेल में हैं।